अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना इफ्तिखार और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ एंड वेलकम टू योर हेल्थ कंसल्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ताकि जो आपके ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल होते हैं उनको हल करने में आपकी हेल्प कर सके। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे जो हमारे मैरिड कपल होते हैं और या जिनकी नई नई शादी हुई हुई होती है, उसके बाद उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं वो फैमिली प्रेशर फेस करने पड़ते हैं। अब इसमें दोनों अगर मैं जेंडर्स की बात करूँ तो फ़ीमेल को आफ्टर मैरिज डिफरेंट नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली प्रेशर होता है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के जो स्ट्रेसर्स होते हैं दे आर द डिफरेंट इन देयर नेचर। तो मैरिज बाय इटसेल्फ इज़ अ सोशल कनेक्शन जो कि दो लोगों के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान होता है। कन्वेंशनल मैरिजेस की बात करें या हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ अक्सर मैरिज का जो मकसद समझा जाता है वो होता है कि आप अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो टेक ऑन करें और उसके साथ आपने जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें सबको साथ लेकर चलना होता है। जो फीमेल को फेस करने पड़ते हैं फैमिली प्रेशर, उसमें सबसे पहले जो होती है कुछ ऐसी इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस होती है या हमारे यहाँ कुछ ऐसे नॉर्म्स सेट कर दिए गए हैं जो कि न्यूली मैरिड जो ख़वातीन होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको उसमें इशू होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आप एक नया रिलेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, उसमें आप दूसरों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देख के चलते हैं। तो जैसे ही नया एक शादीशुदा कपल होता है तो फैमिली जो एक्सपेक्ट कर रही होती है उनका मकसद होता है कि आप हर चीज़ को बड़े सलीके से और तरीके से लेकर चलें। क्यों? क्योंकि हर एक घर की कुछ डिफरेंट नॉर्म्स होती है, कुछ डिफरेंट ट्रेट्स होती है जिनको वो उसी तरीके से ही देखना चाहते हैं। अब जब एक फ़ीमेल अपनी लाइफ का आगाज़ कर रही होती है, मैरिटल लाइफ को शुरू कर रही होती है, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें सोच के आती है, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में होती है कि ये मेरा घर है, मैं वहाँ पर जाके अपने तरीके से रहूँगी, अपनी मुताबिक चीज़ें जो है वो चलाऊँगी। तो पहला जो एक फैमिली प्रेशर होता है वो ये होता है कि आपके इन लॉज जो होते हैं दे एक्सपेक्ट दैट कि आप उनके ही जो नॉर्म्स सेट किए हुए हैं या जिस तर्ज़े अमल से वो अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं आप भी उसी तरह से आए। इवन मज़े की बात है कि बहुत सारी हमारे पास पेशेंट्स आके ये कंप्लेन कर रही होती है कि हमारे घरों में तो और तरह से खाना पकता था, इनके घरों में और तरह का खाना पकता है। तो वो छोटी छोटी बातें इकट्ठी होते हुए एक मेजर स्ट्रेस जो होता है वो कॉज कर देता है, जिसकी वजह से जो कपल होता है उनके आपस का रिलेशन जो होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनका इन लॉज के साथ जो रिलेशन होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एंड इवन इन लोगों में जो चिड़चिड़ापन है या एंगर इश्यूज़ होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक होलसम अगर देखा जाए तो पूरे घर का, पूरी फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं कि मेल्स को आफ्टर मैरिज किस तरह के जो होते हैं वो स्ट्रेसर्स या फैमिली प्रेशर फेस करने पड़ते हैं, तो पहली चीज़ हमारे यहाँ जो बड़ी कॉमन होती है वो ये होता है कि शादी के बाद आप बदल गए हैं। पहले आप पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होते थे, पहले आप सबकी बात मान रहे होते थे, सबके मुताबिक चल रहे होते थे। अब आपकी जब से शादी हुई है आप ना घर वालों को टाइम दे रहे हैं, ना आप उनकी ज़िम्मेदारियों को उस तरह से निभा रहे हैं। तो जो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है लड़के वालों की, उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि शायद जो नया घर में एक फ़र्द आया है या इसकी जो वाइफ आई है इसका कहीं वो कंट्रोल ना ले ले या कहीं उनके मुताबिक शुरू ना हो जाए। तो ये यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि अगर आपने अपने बच्चे की, बेटे की शादी की है तो आप ये उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपका बच्चा एक नए रिश्ते में जो है वो बनने जा रहा है जिसमें उसकी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर वो पहले सिर्फ बेटा था तो अब वो एक शौहर भी है, उसको वक्त दे ताकि वो अपने जो फैमिली रिलेशंस हैं उनको समझे और उनमें बैलेंस करना सीखे। यही छोटे छोटे से मसाइल होते हैं जो शुरू में तो शायद उतना बोदर नहीं किया जाता है या इनके बारे में उस तरह से बात नहीं की जाती है। शादी से पहले आप बाकी सब तैयारियां कर रहे होते हैं, आप अपने रूम के बारे में फ़िक्र कर रहे होते हैं, आप अपने घर के बारे में फ़िक्र कर रहे होते हैं, आप शादी के अरेंजमेंट्स देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये
चीज़ इग्नोर करती जाती है कि क्या हम ज़हनी तौर पे भी तैयार थे कि हम अपने बच्चे की या जिसकी शादी हो रही है लड़की या लड़के की, उसको तैयार किया है कि वो आने वाली जो तब्दीली उसकी लाइफ में है, जो आने वाले चेंजेस है, वो उसके इकोनॉमिकल भी है, वो उसके इमोशनल भी है, वो उसके सोशल भी है। तो मेल्स के साथ दूसरा एक फैमिली प्रेशर ये आ जाता है कि उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है कि उन्होंने अपनी जो वाइफ है या अपने जो इन लॉज हैं उनको भी मैनेज करना होता है, और जो फैमिली आपकी होती है, जो प्राइमरी फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें आपके माँ बाप आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उसी तरीके से जिस तरह से पहले उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप अपने इमोशंस को, जब आप अपने फाइनेंसेस को एक बाउंड्री सेट किए बगैर मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो फैमिली प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें जब आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं या अगर आप आगाज़ कर चुके हैं और आपको इस तरह के फैमिली प्रेशर फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें आप अपनी कुछ लिमिटेशंस सेट करें, आप अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करें। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कम्युनिकेट करें, आप अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करें, आप अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करें, ताकि जो फैमिली प्रेशर्स आ रहे हैं उनको आप मैनेज कर सकें। फॉर सच वीडियोज़ बी कनेक्टेड with us and thank you so much for watching this video.